कैसे हैं आप दोस्तों। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं इमरान फरूक। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट जीएस के बारे में, यानी कि जो नेक्स्ट जीएस की हमने सीरीज़ शुरू की थी, नेक्स्ट जीएस कोर्स फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो, उसका ये थर्ड पार्ट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइए ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम कोर कॉन्सेप्ट के सेक्शन को लेके हम चल रहे हैं, ठीक है जी। और आज के कोर कॉन्सेप्ट के सेक्शन में जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ कौन कौन से तरीके हैं जिसकी मदद से आप एक नेक्स्ट जीएस की ऐप को स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से वेज हैं, तरीके हैं जिसकी मदद से आप नेक्स्ट जीएस को स्टाइल कर सकते हैं। लेकिन एक नोट कि ये CSS कोर्स नहीं है, ये नेक्स्ट जीएस का कोर्स है। तो हम CSS दिखेंगे ज़रूर, इम्प्लीमेंट भी ज़रूर करेंगे, लेकिन CSS में इतना डीप नहीं जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं CSS पे एक प्रीमियम लेवल का कोर्स बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये जो स्टाइलिंग के मेथड हैं हमें बताए गए हैं नेक्स्ट जीएस की वेबसाइट पे, नेक्स्ट जीएस की डॉक्यूमेंटेशन पे हमने रिकमेंड की है। तो पहला फर्स्ट एंड द फर्स्ट मोर्स इज़ ग्लोबल CSS, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में हमने थोड़ी सी बात की थी पिछले मॉड्यूल में। बेसिकली ग्लोबल CSS में आप अपनी CSS लिख सकते हैं जो आपको पूरी ऐप में कहीं ना कहीं चाहिए हो। जैसे कि मिसाल के तौर पे क्या है कि आपने अपनी ऐप की बॉडी का कलर चेंज करना है या फिर उसे कोई बैकग्राउंड देना है, तो आप बेसिकली यहाँ पर लिख सकते हैं और यहाँ पर आप कोई भी CSS लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैं अगर ये वेलकम टू नेक्स्ट जीएस वाला जो है, मैं यहाँ पर इसे मैं हटा देता हूँ, इनकी जो है सारी चीज़ें, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो है ये नॉर्मल साइज़ में आ जाएगा और हमारा कलर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर इसे रन किया है ऐप को दोबारा से, क्योंकि ये आई थिंक स्टॉप हो गया था सर्वर, और इसे सेव किया। सेव करने के बाद हमारी ये कंपाइलेशन चल रही है और हमारी ये जो है ये हो गई कंपाइल। देखें अब यहाँ पर नेक्स्ट जीएस बिल्कुल नेक्स्ट जीएस बिल्कुल ही छोटा नज़र आ रहा है। और अगर मैं इसे बड़ा करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आया मैं अपनी ग्लोबल CSS में, यहाँ पर इसका H1 का टैग मैंने लिया और यहाँ पर दे दिया फ़ॉन्ट साइज़ 3 rems, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जो है फ़ॉन्ट वेट बोल्ड दे दिया, ठीक है दोस्तों। और कलर जो है मैंने दे दिया रेड। सेव किया। सेव करने के बाद दोबारा से गया अपने ब्राउज़र में, तो ये देखिए हमारा साइज़ भी बड़ा हो गया और ये कलर भी चेंज हो गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसे यूज़ करना चाहिए ग्लोबल स्टाइलिंग के लिए? तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप ये ना करें कि पूरी ऐप की CSS ही है जो सारी इसमें लिख दें, क्योंकि वो खुद कहता है कि यहाँ पर जो है इसका डाउन साइज़ क्या है। एक तो आपका जो CSS बंडल साइज़ है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि आपकी परफॉर्मेंस जो है ऐप की गिर जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी CSS क्लासेस आपस में कोलाइड कर सकती हैं, कि आपने यहाँ पर एक CSS क्लास लिखी, आपने एक जैसे कि होम की कंपोनेंट में इसे यूज़ किया, और लेकिन अगर आप अबाउट के कंपोनेंट में जाकर वो क्लास यूज़ नहीं करना चाहते, लेकिन ऑटोमेटिकली वो क्लास वहाँ अप्लाई हो जाएगी, तो आपकी क्या होगी, CSS कोलाइड करना शुरू हो गई। और इसके यूज़ करना सिर्फ यूज़ केसेस क्या हैं जो मैं आपको बताया है। बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आपकी जैसे कि आपने बॉडी का बैकग्राउंड वगैरह कोई कलर देना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ ये है कि जैसे कि इन्होंने यहाँ पर लेआउट में इम्पोर्ट किया हुआ है, लेआउट में उन्होंने इसलिए इम्पोर्ट किया हुआ है कि ताकि हमारे सारे जो है चिल्ड्रन यहाँ से होके गुजरते हैं तो सब पे ये अप्लाई हो जाए। लेकिन आप इस ग्लोबल CSS को किसी भी फाइल में इम्पोर्ट कर सकते हैं, किसी भी लेआउट में इम्पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब जो है हम देखते हैं कि सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास स्टाइलिंग करने के लिए नेक्स्ट जीएस में। उसके लिए दोबारा से मुझे ब्राउज़र में जाना पड़ेगा और ये जो है स्टाइलिंग वाली टैब यहाँ पर आए और यहाँ पर है सेकंड ऑप्शन हमारे पास CSS मॉड्यूल। इसका क्या फ़ायदा पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ इसके क्या फ़ायदे हैं। यहाँ पर जैसे आया मैं, यहाँ पर मैंने पेज डॉट
मॉड्यूल डॉट सी एस एस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने दिया एक टाइटल और मैंने दिया फ़ॉन्ट साइज़ 3 सॉरी सॉरी और कलर दे दिया मैंने ग्रीन, और मैंने फ़ॉन्ट जो है वो दे दिया, बल्कि फ़ॉन्ट वेट जो हो गया हमारा बोल्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, ये मैंने कर ली। ठीक है, ये अब इस पेज के लिए है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर इसको करने का तरीक़ाकार ये है कि आप लोगों ने सबसे पहले जो है इंपोर्ट करना है स्टाइल्स फ्रॉम डॉट स्लैश पेज डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस। ये क्यों किया हमने? क्योंकि जो मॉड्यूल सी एस एस है ये एज आ ऑब्जेक्ट आपको पास करती है सारी वैल्यूज। देखें यहाँ लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट है और की स्ट्रिंग वही है, पेड वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यूज। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप स्टाइल भी नाम रख सकते हैं, स्टाइल कन्वेंशन है, क्लासेस भी रख सकते हैं, लेकिन मैं स्टाइल ही यूज़ करता हूँ। और मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर यूज़ करने का तरीका ये है कि आपने यहाँ लिखना है स्टाइल्स डॉट, क्या नाम था उसका, टाइटल। ठीक है दोस्तों, सेव किया। सेव करने के बाद जो है हम आए ब्राउज़र में, और ब्राउज़र में आने के बाद देखा तो ये देखिए हमारा ये स्टाइलिंग हो गई है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बेसिकली ये सी एस एस कंपोनेंट बेस्ड स्कोप है, यानी कि जहाँ पर आप लोगों ने ये यूज़ किया है ये सिर्फ वहीं पे काम करेगी। इसको आप ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं कंपोनेंट बेस लेवल पर। ठीक है, कंपोनेंट लेवल पर यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर हर कंपोनेंट को हमने थोड़ी थोड़ी कुछ ना कुछ अलग स्टाइल देने हो। और ये सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि इसके स्टाइल्स कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते। वो क्यों नहीं करते वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर इसका इंस्पेक्ट करूँ, हमने इसको टाइटल ही क्लास दी थी, अब देना इसकी क्लास क्या हुई होगी। देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, पेज अंडरस्कोर टाइटल, और अंदर उसने कोई और उसको सीरियल नंबर दे दिया। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमारी क्लासेस इसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं करती। यही टाइटल हम कहीं और यूज़ करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांस है, लेकिन यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट सी एस एस मॉड्यूल्स में नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब जो है हम नेक्स्ट स्टाइलिंग की बात करते हैं कि कौन सी स्टाइलिंग हमारे लिए है नेक्स्ट जेएस ने प्रोवाइड की है। तीसरे नंबर पे आती है जी हमारे पास टेलविंड सी एस एस, जिसको हम इस पूरे कोर्स में लेके चलेंगे तो आपको आगे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा टेलविंड सी एस एस के बारे में। ये बेसिकली है इट इज़ अ यूटिलिटी फर्स्ट सी एस एस फ्रेमवर्क। यूटिलिटी फर्स्ट क्या है? इसका मतलब ये है कि आप अपनी कोड में इसकी क्लासेस लिखते हैं और ऑटोमेटिकली आपका वो सारा सी एस एस अप्लाई होना शुरू हो जाती है। आपको अपनी जे एस एक्स, जैसे कि यहाँ पर है ये जे एस एक्स छोड़कर दूसरी फाइल नहीं बनानी पड़ती, और ये जे एस एक्स में लिखी जाती है। और ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है इसी वजह से कि ये काफ़ी फास्ट है, एंड आई थिंक इट इज़ द मोस्ट यूज सी एस एस फ्रेमवर्क राइट नाउ। यहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा सी एस एस का फ्रेमवर्क जो आजकल टॉप का है वो यही है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब देखते हैं अपना नेक्स्ट वे, नेक्स्ट जेएस की ऐप को स्टाइलिंग करने का। तो हम डॉक्यूमेंट्स की तरफ जाएंगे, और डॉक्यूमेंट्स में आकर नेक्स्ट वे जो है हमारे पास वो है सैस। सैस क्या है? सैस एक सी एस एस का प्री प्रोसेसर है। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ सी एस एस में फंक्शनैलिटी ऐड कर दी गई है, जैसे कि वेरिएबल्स कैसे डिफाइन होते हैं, नेस्टेड रूल और मिक्सिंग। ठीक है दोस्तों, किसी ज़माने में सैस बड़ा पॉपुलर था वे तो सी एस एस को लिखने का, लेकिन आजकल ये बहुत ही कम यूज़ होता है, तो इस पर हमें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट वे जो है हमारे पास जो है ये है सी एस एस इन जे एस। ठीक है, यानी कि आप अपनी सी एस एस को जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मसला ये है कि नेक्स्ट जे एस 14 का जो ऐप राउटर है और जिसका जो आर्किटेक्चर है वो बिल्कुल अलाइन नहीं करता सी एस एस इन जे एस के। वो क्यों? क्योंकि आपके जो ज़्यादातर जो है ये ऐप राउटर में जावास्क्रिप्ट आपकी शिप ही नहीं करता वो बंडल मिला के। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपका सारा कुछ मैक्सिमम चीज़ें सर्वर साइड पे चल रही होती हैं, जैसे कि एक सर्वर कंपोनेंट हो गए, सर्वर साइड रेंडरिंग हो गई, स्टैटिक साइड जनरेशन हो गई। ठीक है दोस्तों, तो उसकी वजह से ये बड़ा नुकसान है कि आपको क्लाइंट साइड में आपको सी एस एस इन जे एस यूज़ करना अलाउ है, आप सर्वर साइड कंपोनेंट्स में यूज़ नहीं कर सकते। अब तक जो है अभी तक कोई ऐसा फ्रेमवर्क नहीं है जिसने इसको सर्वर साइड में रेंडरिंग करने के लिए सी एस एस इन जे एस को रिकमेंड किया हो। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से इसको भी मैं यही कहूँगा कि आप लोग
कोशिश करें कि ना ही यूज़ करें। अगर बहुत ज़रूरत है, अगर आपकी कंपनी रिक्वायर करती है दैन आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर भी आपको फिर अपने कंपोनेंट्स को यूज़ क्लाइंट डायरेक्टरी की मदद से क्लाइंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैन आप CSS इन JS को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों एक ऑप्शन ये भी हो सकती है कि आप Next.js का जो पेजेस राउटर है वो यूज़ कर रहे हो, या आपकी कंपनी में पहले से पेजेस राउटर चलता हुआ आ रहा हो, देन आप CSS इन JS को भी उस वक्त कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये था एक ओवरव्यू स्टाइलिंग का, जो कि Next.js में आप किस तरह से अपनी ऐप को कर सकते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, वो लाजमी है कि अगर आपने कोई एक्सटर्नल स्टाइल शीट अपनी नेक्स्ट ऐप में इंपोर्ट करनी है, देन आपका ये तरीक़ेकार है। ठीक है दोस्तों, आपने अपना उसके ज़रिए से npm के ज़रिए से डाउनलोड की, और आपने जैसे कि bootstrap/disk/css/bootstrap.css, ठीक है। और अगर आपने पूरी ऐप में यूज़ करनी है, देन आप इसको आप लेआउट के कंपोनेंट में करेंगे, यानी कि लेआउट का जो वो है हमारे पास मेन जो रूट लेआउट है वहाँ पर उसको आप करेंगे। ये मैंने ज़रूरी समझा कि आपको पता हो कि एक्सटर्नल शीट्स को कैसे, क्योंकि आप ये लिंक वाले टैग से नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, ऐप राउटर में। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने बात की स्टाइलिंग के बारे में कि कौन कौन से तरीक़ेकार हैं जिनकी मदद से हम अपनी Next.js की ऐप को स्टाइल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।